एड्स की रोकथाम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है। सन 1981 में इस रोग का पता चला और सन 1983 में डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने एड्स के रेट्रोवायरस की पहचान की और 1986 में इस वायरस को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम मिला। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता रहता है। कुछ वर्षों बाद 6 से 10 वर्ष यह स्थिति हो जाती है कि शरीर आम रोगों के कीटाणुओं से अपना बचाव नहीं कर पाता और तरह तरह का संक्रमण से ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। एड्स का रोग कैसे फैलता है? HIV सर्दी जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता और ना ही ये खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। यह केवल कुछ मानव शारीरिक फ्लूइड्स में ही जिंदा रह सकता है और इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है, जिनमें खून, मां का दूध और यौन रस हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से फैलता है। HIV संक्रमित सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से फैलता है। HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से फैलता है और संक्रमित महिला के गर्भधारण करने से शिशु में यह रोग फैलता है। एड्स के लक्षण क्या हैं? HIV से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक एड्स के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अधिक एड्स के मरीज को सर्दी जुकाम या विषाणु बुखार हो जाता है, पर इससे एड्स होने का पता नहीं लगाया जा सकता। HIV वायरस का संक्रमण होने के बाद उनका शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। जब वायरस का संक्रमण शरीर में अधिक हो जाता है, उस समय बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। इसके प्रारंभिक लक्षण हैं वजन का काफ़ी हद तक कम हो जाना, लगातार खांसी बने रहना, बार बार जुकाम होना, बुखार, सिर दर्द, जुकाम, थकान, हैजा, लसिकाओं में सूजन, भोजन में अरुचि। एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल चिकित्सीय परीक्षण से ही किया जा सकता है। HIV की उपस्थिति का पता लगाने हेतु मुख्यतः एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसेस यानी ELISA टेस्ट किया जाता है। एड्स का उपचार क्या है? एड्स के उपचार में एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों का मुख्य उद्देश्य HIV के प्रभाव को कम करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और अवसरवादी रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ साथ वैज्ञानिक एड्स की नई नई दवाइयों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सच कहा जाए तो एड्स से बचाव ही एड्स का इलाज है। 1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। पूरे विश्व भर में लोग लाल रिबन पहनकर एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनात्मकता व्यक्त करते हैं। ऐसा लोगों में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस रोग से लड़ रहे लोगों के लिए सहायता राशि जुटाने के लिए भी लोग इस लाल रिबन को बेचते हैं। भारत में भी एड्स अपने पैर पसारे हुए हैं, लेकिन देश में इसका इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करना, लोगों में जागरूकता की कमी होना, लोगों के मन में एड्स को लेकर तरह तरह के भ्रम होना, लोगों का असुरक्षित यौन संबंध बनाना इत्यादि। स्त्रियों में यह रोग के फैलने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त HIV जीवाणु से ग्रसित सुई के द्वारा अथवा बाधित स्त्रियों के गर्भ से होने वाली
संतान में भी इस रोग के लक्षण हो सकते हैं। एड्स से बचाव के प्रचार का लो संकल्प। इस बीमारी से लड़ने का है यही विकल्प।